दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ियों को कटा टीम से पत्ता। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कप्तान रोहित ने किया 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। तो आखिर अपने पसंदीदा किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में गदर मचाने उतरेंगे कप्तान रोहित? कैसी नजर आने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11? कब और कहां खेला जाएगा ये टी20 मैच का सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई। श्रीलंका के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में टीम इंडिया 3-0 से श्रृंखला को अपने नाम करने में कामयाब रही और मेजबान टीम का टी20 सीरीज में सुपड़ा साफ किया। श्रीलंका दौरे पर हुई टी20 सीरीज में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन उसके बाद वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने अपना सुपड़ा साफ करवा लिया। आपको बता दें कि पहला वनडे टाई रहा, दूसरे और तीसरे वनडे में मेजबान टीम ने टीम इंडिया को एक तरफा मुकाबले में हराया। टीम इंडिया के दिग्गज और टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। उनकी कप्तानी में टीम ने अभी तक कोई भी सीरीज नहीं हारी। ये बड़ी वजह है कि उन्हें अब परमानेंट टी20 का कप्तान बनाया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में कई खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया। यही बड़ी वजह है कि अब उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के साथ ही टीम से विदाई कर दी गई है, जिसमें पहला नाम विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल का है। जहां पर राहुल ने पहले वनडे मैच में 31 रन बनाए, वहीं दूसरे वनडे मैच में तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 रन पर पवेलियन लौट गए। दूसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर रहे। श्रेयस अय्यर ने पहले वनडे में 23 रन बनाए, दूसरे वनडे मैच में 7 रन, जबकि तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 8 रन बनाकर चलते बने। वहीं इस लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी शिवम दुबे रहे, जिन्होंने नहीं तो गेंद से कोई कमाल किया और ना ही बल्ले से कोई धमाल मचाया। यही बड़ी वजह है कि उन्हें टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया। चौथे खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल रहे। गिल ने 3 वनडे मैचों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ। यही बड़ी वजह रही कि टीम इंडिया को वनडे सीरीज में शर्मसार होना पड़ा। श्रीलंका जैसी टीम से हम वनडे सीरीज गवा बैठे। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अचानक बहुत बड़ा फैसला ले लिया और उनकी बात मानकर अब कप्तान रोहित ने अगले सीरीज के लिए टीम का ऐलान भी कर दिया है, जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। आपको बता दें भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। भारत का स्क्वाड कुछ इस प्रकार है कि जहां रोहित शर्मा ने अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव पर सबसे अधिक भरोसा जताया है, जिनके हाथों में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं हार्दिक पांड्या उप कप्तानी की भूमिका में नजर आएंगे। ये दोनों रोहित के सबसे भरोसेमंद हथियार हैं। इसके अलावा टीम में यशस्वी जायसवाल के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनर के तौर पर चुना गया। दूसरे ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया गया है, जो कि बेहद हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि इस रेस में अभिषेक शर्मा भी बने हुए हैं, लेकिन रोहित ने ऋतुराज को अभिषेक से पहले रखा है। तो वहीं तीसरे ओपनर के रूप में शुभमन गिल को मौका दिया गया। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम में रियान पराग, ऋषभ पंत, ईशान किशन, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल को जगह दी गई, जबकि गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई। उनके अलावा मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं 18 अगस्त का होने वाले पहले टी20 में भारत की प्लेइंग 11 कैसी नजर आने वाली है। तो दोस्तों ओपनिंग क्रम में धमाल मचाते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी हमें नजर आएगी, जहां गायकवाड़ के पास एक बार फिर से अपनी काबिलियत साबित करने का मौका है। तो तीसरे नंबर पर सूर्य कप्तानी भूमिका निभाते हुए विस्फोटक बैटिंग करते नजर आएंगे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की कमान ईशान किशन के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जो लंबे समय बाद रोहित के चलते टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। तो 5वें नंबर पर ऋषभ पंत रोहित ने सबसे अधिक भरोसा जताया है, जो कि टीम में विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 6 के पायदान पर रोहित ने उपकप्तान हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल कर लिया है। तो वहीं 7वें पायदान पर रिंकू सिंह और 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में मौका मिला है। 9वें नंबर पर रवि बिश्नोई अपनी फिरकी से जलवा दिखाते नजर आएंगे। तो वहीं 10वें और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पेस डिपार्टमेंट की कमान अपने कंधों पर संभालते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसी कुछ नजर आ रही है रोहित द्वारा तैयार की गई पहले टी20 की प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से इस टीम में और कौन सा बदलाव होना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका सीरीज की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला टी20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी ये बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर बांग्लादेश टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी।
दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि यहाँ बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 100 या 150 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। ये दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्य ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे महमदुल्लाह वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 170 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन महमदुल्लाह ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 220 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने हासिल किए। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने आज सभी को काफी उम्मीदें दी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्य, जहां सूर्य और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्य ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के बरसा रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्य ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहाँ हार्दिक पांड्या ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेश गेंदबाजी को बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि हार्दिक भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक मैच जब पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। हार्दिक अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों हार्दिक शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वहीं इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन
लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ से खेलकर हार्दिक ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए सबसे हमारे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए